इस दुनिया में कुछ भी आपको मिटा नहीं सकता, आपका विनाश नहीं कर सकता, सिर्फ आपको एक नई परिस्थिति में डाल सकता है। इस बात को ध्यान से समझना। पहले जो परिस्थितियां चल रही है कितनी अच्छी हो, वो आपको सिर्फ नई परिस्थिति में डालेगा, जहां आपको एडजस्ट करने में समय लगेगा, पर आप एडजस्ट कर लोगे, आपकी यात्रा नहीं रुकेगी। तो कितना ही बड़ा नुकसान हो वो आपको खत्म नहीं कर सकता, परिस्थिति बदल देगा, राह बदल देगा, जीवन की एक स्टेज बदल देगा। परिस्थिति आती जाती रहेंगी, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आएंगी, नुकसान होंगे, अच्छा होगा, बुरा होगा, पर आपकी यात्रा को कुछ भी नहीं रोक पाएगा। सब कुछ एक अनुभव है, सब कुछ एक नजारा है जो आपकी ट्रेन में दिख रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, कोई नजारा कितना ही खराब है, कोई मौसम कितना ही खराब है, वो रुक नहीं सकता, आपको रोक नहीं सकता, आपकी ट्रेन आगे चलती रहेगी। दोस्तों एक कड़वा सच बोलूं, आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते। ये प्रकृति, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड मैथमेटिकल फॉर्मूले पर नहीं चलता, कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठा, 2 दिए तो 2 मिलेंगे। भैया मैं अंदर से खोखला हो चुका हूं, मैं इस जीवन में डूब रहा हूं। जब भी मैं अपने जीवन को सोचता हूं आंसू ही बाहर आते हैं, चैन से सो भी नहीं पा रहा, महीनों हो गए। मन करता है कि अब इस जीवन का अंत ही कर लूं। मैंने जीवन में बहुत बड़े बड़े नुकसान सहे हैं, आप मुझे राह दिखाओ। अब इन्होंने कोई नुकसान सहा है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि कारण सबके अलग होते हैं, परिस्थिति एक जैसी हो जाती है। जब एक इंसान अंदर से खोखला हो जाता है, उसके लिए जीवन शून्य हो जाता है, जीवन में सिर्फ नरक नजर आता है, बुराइयां नजर आती हैं, वो जी नहीं पाता। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पूरी सुनना, और पूरी बात पर जब आप गौर करोगे आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा, आपको राह मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। आप कहां डूब रहे हो, कौन से समुद्र में डूब रहे हो, आपका गला कौन घोट रहा है इस समय, किस विषय को आपने इतना जरूरी बना लिया कि वो आपके जीवन से ऊपर हो गया, पूरे जीवन की कहानी से ऊपर हो गया। क्या ऐसी चीज है जो परमानेंटली खत्म हो गई, रुइन हो गई, जो आपको जीने ही नहीं देगी, आगे बढ़ने ही नहीं देगी, कर्म ही नहीं करने देगी? ये प्रश्न खुद से पूछो कि इस विषय की कितनी औकात है, क्या इतनी औकात है, क्या ये इतना बड़ा है, जीवन से बड़ा है या नहीं है? इस दुनिया के बड़े से बड़े दर्द तब पैदा होते हैं जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, जीवन का कर्ता मानते हैं, अपने जीवन का ईश्वर मानने लगते हैं। सब कुछ मुझे ही करना है, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही संभाल रहा हूं, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, इसके अनगिनत अंश, अनगिनत पहलू सब मैं ही संभाल रहा हूं अपने जीवन से एसोसिएटेड। जब हम सोचते हैं कि अपने लिए जो भी आज तक हुआ है वो मैंने ही किया है और किसी का कोई हाथ नहीं है, ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, प्रकृति का कोई हाथ नहीं है, मेरे बच्चे हैं तो उन्हें मैंने पैदा किया, मैं उनका भगवान हूं, मैं ही उनका रचयिता हूं, प्रकृति का, ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। मुझे जो भी नुकसान हुए, फेलियर आए, वो टोटल मैं ही लेकर आया हूं, 100% मैं ही लेके आया हूं। उसमें परिस्थितियों का, प्रकृति का कोई हाथ नहीं है, ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, वक्त का कोई हाथ नहीं है, वो मेरी राह का पड़ाव भी नहीं है। अपने जीवन को मुझे ही चलाना है, अपने परिवार के जीवन को मुझे ही चलाना है, सब कुछ मुझे ही करना है, कुछ भी अपने आप नहीं होगा। मैं नहीं कर पा रहा या मैं फेल हो गया, विफल हो गया तो कुछ भी नहीं होगा, सब शून्य हो जाएगा। यहां पे जो मैं है ना, जो आई है आपका, वो आप नहीं हो, वो आपका शरीर है जिसको आप अपना मैं बना रहे हो। आपके मैं की डेफिनेशन ही गलत है। इस 2 कौड़ी के नाशवान शरीर को मैं बना लिया आपने, बाकी सब हटा दिया, इग्नोर कर दिया, इस शरीर को चलाने वाले को इग्नोर कर दिया। ये सिर्फ अहम को बढ़ावा देने वाली बात है, सिर्फ ईगो को बढ़ा रही है। ये आपको उस क्षण में तो सुख दे देगी, लेकिन लंबे समय में तोड़ देगी, आपके कंधों पर बहुत भारी बोझ डाल देगी। आप इस दुनिया का एहसास करना ही भूल जाओगे, सब कुछ खुद को देखने लगोगे, खुद को भगवान मानने लगोगे, और भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, भगवान के साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आप प्रेशर में जीने लगोगे, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा सब कुछ सही करने का, सब कुछ सही होने का। मुझे एक बात बताओ, एक चींटी को अगर हाथी का कोट पहना दोगे तो क्या वो चल पाएगी? कितना बोझ आपने उस पर डाल दिया। तो इस क्षण में आप डूब नहीं रहे हो, कोई समुद्र नहीं है जहां आप डूब रहे हो, आपके ऊपर बोझ है, बर्डन है, प्रेशर है जो आपने लिया है, सब सही करने का, सब कुछ सही होने का, कुछ गलत ना होने का, मैं को भगवान बनाने का। तो सबसे पहले खुद को इस शरीर से, इस आइडेंटिटी से, इस मैं से अलग देखो। आप इससे बहुत बड़े हो, बहुत पावन हो, बहुत मजबूत हो, यह आपकी असलियत नहीं है। आप वो रोशनी हो जो इस अंधेरे शरीर को भरता है, उज्ज्वलित करता है। आप वो ऊर्जा हो जिससे ये शरीर, ये बुद्धि, ये मन चल रहे हैं, आप जी पा रहे हो, ये शरीर जी पा रहा है। आप वो ऊर्जा हो जो इस दुनिया के किसी भी विषय से मुक्त है, अलग है, कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो हमेशा प्रसन्नता में जीती है, क्योंकि वो तो ऊर्जा है, वो तो रोशनी है।
उसको ना सुखों से मतलब है, ना दुखों से मतलब है, ना प्लेजर से मतलब है, वो हमेशा आनंदित है। आप वो हो, आप इस मकान को भर रहे हो, इसमें रह रहे हो, इसको उज्ज्वलित कर रहे हो, इसमें ऊर्जा डाल रहे हो, इसको घर बना रहे हो। वरना यहां से चले जाओगे तो ये घर फिर से टूटा हुआ खंडर बन जाएगा जहां पे सिर्फ झाड़ियां उग जाएंगी। आप वो आत्मा हो जिसका कोई वजन नहीं है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, जिसको डायमेंशन में हम बांध ही नहीं सकते कि इतनी बड़ी है, इतनी छोटी है, इतना वजन है, बांध ही नहीं सकते। आप इतने सूक्ष्म हो, आप मुक्त हो, इस प्रकृति से एक हो, ईश्वर से एक हो, वो हो आप। ये छोटा सा जीवन, ये छोटा सा शरीर, ये परिस्थितियां आप नहीं हो। आप रोशनी हो, पर खुद को उस अंधेरे कमरे की तरह देख रहे हो जिसको उस रोशनी ने उज्ज्वलित करा है। तो गलती किसकी है? आपकी है ना। कोई भी भौतिकवादी नुकसान आपके अंदरूनी मन को, आपके अंतर्मन को, आपकी आत्मा को छू भी नहीं सकता। इस दुनिया में किसी भी चीज की इतनी औकात नहीं है कि आपका नाश कर पाए। और इस शरीर की ही बात कर लेते हैं, इस यात्रा की ही बात कर लेते हैं, तो भी इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी यात्रा को इस क्षण में रोक दे, थाम दे, खत्म कर दे, सिवाय मृत्यु के। और मृत्यु मतलब एक नई यात्रा, एक नई पहल, एक नई शुरुआत, एक नया चोला। परिस्थिति आती जाती रहेंगी, बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आएंगी, नुकसान होंगे, अच्छा होगा, बुरा होगा, पर आपकी यात्रा को कुछ भी नहीं रोक पाएगा। सब कुछ एक अनुभव है, सब कुछ एक नजारा है जो आपकी ट्रेन में दिख रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, कोई नजारा कितना ही खराब है, कोई मौसम कितना ही खराब है, वो रुक नहीं सकता, आपको रोक नहीं सकता। आपकी ट्रेन आगे चलती रहेगी दोस्तों। उसको इतना बड़ा क्यों देख रहे हो, इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? चाहे वो कोई इंसान है, कोई परिस्थिति है, आपके अंदर इतनी ताकत है, आप किसी भी परिस्थिति में जी लो, एडजस्ट कर लो, आगे बढ़ जाओ। तो अपनी ताकत को क्यों नहीं पहचान रहे? उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे? इस दुनिया में कुछ भी आपको मिटा नहीं सकता, आपका विनाश नहीं कर सकता, सिर्फ आपको एक नई परिस्थिति में डाल सकता है। इस बात को ध्यान से समझना। पहले जो परिस्थितियां चल रही है कितनी अच्छी हो, वो आपको सिर्फ नई परिस्थिति में डालेगा जहां आपको एडजस्ट करने में समय लगेगा, पर आप एडजस्ट कर लोगे, आपकी यात्रा नहीं रुकेगी। तो कितना ही बड़ा नुकसान हो, वो आपको खत्म नहीं कर सकता। परिस्थिति बदल देगा, राह बदल देगा, जीवन की एक स्टेज बदल देगा। तो जो चीज परमानेंट है ही नहीं, आपका विनाश कर ही नहीं सकती, आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दे रही है नए तरीके से कर्म करने की, उससे इतना डर क्यों रहे हो? उसको इतनी महत्वता ही क्यों दे रहे हो? अपने आप को ज्ञाता दृष्टा समझो दोस्तों, करने वाला मत समझो। करने वाला वो ऊपर वाला है, ये प्रकृति है। आप तो देखो, जो भी परिस्थिति आपके सामने आई है वो आनी ही थी, वो प्रकृति की देन है। ये सब कुछ प्रकृति का, अंश अंश प्रकृति का है, एक एक दाना प्रकृति का है। वो जो चाहे कर सकती है। आपका कर्म है देखना, समझना, आगे बढ़ना, कोशिश करनी, प्रयास करना, एडजस्ट करना। आपका जीवन ना एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? एक बेल्ट होती है, वो चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, उसमें सामान आगे बढ़ता रहता है। आपने देखी होगी ना। आप साइड में खड़े हो, उस कन्वेयर बेल्ट पे नई नई चीजें आती जाएंगी, उसके नीचे रोलर होंगे, वो बेल्ट घूम रही होगी, नई नई चीजें आती जाएंगी आपके सामने। कुछ भी आपका नहीं है, जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, वो आपका नहीं है। आप साइड में खड़े हुए देख रहे हो। आप उनको अपनी जेब में नहीं रह सकते, हमेशा हमेशा के लिए उनके पास नहीं रह सकते। उस बेल्ट ने चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आज यहां आप खड़े हो, आगे कोई और खड़ा होगा, फिर आगे कोई और खड़ा होगा, वो चीजें घूमती रहेंगी। अगर जीवन की उस बेल्ट पे, उस पड़ाव पे कोई सड़ी हुई चीज आ गई जिसमें बहुत दुर्गंध है, जो आपको बहुत विचलित कर रही है, तो भी वो कौन सा आपकी हो गई, आपकी जेब में आ गई, वो तो आगे ही बढ़ती चली जाएगी ना। वो कौन सा रुक रही है? कोई हीरो का हार भी आ गया, उसकी चकाचौंध से आप पागल हो गए, तो भी वो कौन सा आपका है? वो भी तो आगे ही बढ़ते जाना है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा, आगे किसी और के पास होगा। तो उसकी चकाचौंध से इतने पागल क्यों हो रहे हो? इतने दीवाने क्यों हो रहे हो? उनका मालिकाना हक सिर्फ प्रकृति के पास है, जो भी है इस दुनिया का, चाहे वो आपका शरीर ही क्यों ना। तो किसी भी चीज के मालिक क्यों बनना चाहते हो? चाहे वो बुरी हो और मालिक बन के आप दुखी हो रहे हो, चाहे वो अच्छी हो, मालिक बन के आप मोह में फंस रहे हो। मालिकाना हक प्रकृति को सौंप दो, क्योंकि वो उसका ही है। सिर्फ अनुभव लो, समझो, जानो और आगे बढ़ने दो। बुरी से बुरी परिस्थिति आपकी नहीं है, वो प्रकृति की है, वो आगे बढ़ जाएगी। आप उसके मालिक नहीं हो, वो परमानेंट नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर को नुकसान पहुंचा देंगे, आपके मन को थोड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, फिर चले जाएंगे। फिर आप उठ के खड़े होगे, नई शुरुआत करोगे। हीलिंग पावर्स तो आपके अंदर है ही। परमानेंट कुछ भी नहीं है। हर नई चीज सिर्फ आपकी परिस्थिति बदल रही है। जिस स्थिति में आप खड़े हो उसको बदल रही है।
पर कर्म आप हर स्थिति में कर सकते हो, आगे आप हर स्थिति में बढ़ सकते हो, जी आप हर स्थिति में सकते हो। अब सबसे बड़ा दुख आता है कि मैं डिजर्व तो करता था पर मुझे नहीं मिला। मैं ये डिजर्व करता था, मैं ये डिजर्व करता हूं। दोस्तों एक कड़वा सच बोलूं, आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते। ये प्रकृति, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड मैथमेटिकल फॉर्मूले पर नहीं चलता, कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठा 2 दिए तो 2 मिलेंगे। आपके जो भी अच्छे कर्म हैं वो सिर्फ उस ऊर्जा का उपयोग है जो आपको दी गई है कर्म करने के लिए, जो जीवन दिया गया है। क्यों मिला है जीवन? खाली जिंदा रह के मर जाने के लिए थोड़ी मिला है। इस दुनिया में आए हो, इस प्रकृति में आए हो, परिस्थितियों में आए हो, कर्म करने के लिए मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, सबका भला करने के लिए मिला है, एक यात्रा को जीने के लिए, अनुभव करने के लिए मिला है। तो अच्छे कर्म करना तो आपका फर्ज है इस दुनिया में। उनसे कोई उम्मीद क्यों रख रहे हो कि मैंने ये किया तो ये मिल जाए? उम्मीद भी बड़ी बड़ी, 4 दिन मेहनत कर ली तो जो चीज लोगों को सालों में नहीं मिलती वो मुझे मिल जाए, उसके सपने देखने लगोगे। आप कोई पत्थर थोड़ी हो जो एक कोने में पड़ा है, प्रकृति का इंतजार कर रहा है कि मैं किसी चीज का निमित्त बनूं। आपको जीवन और ऊर्जा मिली ही कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, निरंतर प्रयास करने के लिए, कोशिश करने के लिए, जीने के लिए। परिस्थितियां, प्रकृति, ये जीवन आपके सामने लाकर देता है, कठिन से कठिन, अच्छी से अच्छी। और जितनी भी थोड़ी सी फ्री विल आपके पास है, कर्म करने की शक्ति, अपनी डायरेक्शन डिसाइड करने की शक्ति आपके पास है, उसका उपयोग करके उस परिस्थिति में आपको परफॉर्म करना, अपना काम करना है। कितना ही बुरी तरह गिर गए हो, कितना ही बड़ा नुकसान हो गया, बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, ये एक परिस्थिति आपको प्रकृति ने दी है क्योंकि आप काबिल हो उसको झेलने के लिए, उसमें जीने के लिए। आप सिर्फ अपनी बुद्धि और ऊर्जा का प्रयोग करके उसमें जी सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सोच को शून्य पर ले आओ। जो हुआ, जो था, जो नहीं था, जो डिजर्व करता हूं, नहीं करता हूं, सब छोड़ दो। ये दुनिया कुछ नहीं देखती, ये दुनिया आपको परिस्थिति देती है। ये परिस्थिति मुझे दी है, इस जीवन में मिली है, इसमें मुझे क्या करना है, बेहतरीन तरीके से कैसे जीना है, कर्म कैसे करने हैं, ये सोचो बस। एडजस्ट मैं कर ही लूंगा, आगे मैं बढ़ ही जाऊंगा, दुख धीरे धीरे कम हो जाएंगे, दर्द धीरे धीरे कम हो जाएंगे, मेरी कमजोरी मेरी मजबूती बन जाएगी, बशर्ते कि मैं खड़ा रहूं, कर्म करता रहूं। बहुत प्रयास करे आपने, बड़े बड़े फैसले लिए, सालों लगा दिए, फेल हो गए, पर वो कठिन परिस्थितियां या वो फेलियर आपके है ही नहीं, आप उनके मालिक हो ही नहीं, आप इस दुनिया के मालिक हो ही नहीं। वो तो प्रकृति लेकर आई है, उसका मन, वो जो मर्जी करे। आपने सालों साल कर्म किए, इसलिए करे क्योंकि आप कर सकते थे, आपके बस की था, आपका फैसला था, आपने फैसला किया कि मुझे इसके लिए कर्म करना है। कर्म तो आप कर ही सकते हो, आपने एक डायरेक्शन चूज कर लिया, इस डायरेक्शन में मुझे कर्म करने हैं, वो आपके हाथ में था, आपने किया, अच्छे से किया, गर्व करो खुद पर प्रकृति ने वो चीज आपको नहीं दी, वो सुख नहीं दिया, वो रिजल्ट छीन लिया, वो इंसान छीन लिया, जो भी छीन लिया, आप उसके मालिक क्यों बन रहे हो? इसके साथ साथ हर चीज के लिए खुद को ही क्यों ब्लेम करना? इस प्रकृति के पास अनगिनत निमित्त है, अनगिनत। एक क्षण में आपका जीवन बदल सकती है। 5 साल एक चीज के लिए मेहनत करी और जब सक्सेसफुल होने वाले थे, सफल होने वाले थे, उससे एक दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जीवन भर कॉम्प्रोमाइज करे, जीवन भर पैसा जोड़ा, जीवन भर कमी में जिए ताकि रिटायरमेंट के बाद एक घर बन जाए, सहूलियतें हो जाए, सब अच्छा हो जाए, और पूरा जीवन कॉम्प्रोमाइज करने के बाद रिटायरमेंट से 1 महीना पहले उनकी मृत्यु हो गई। आपने भी ऐसे केस सुने होंगे। तो मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, वो तो प्रकृति के हाथ में है ना। आपने ही अपना पूरा जीवन रिटायरमेंट पर डाल दिया कि वही जीवन है मेरा। आपने कैसे मान लिया? जो आपने सालों साल जिया वो भी तो जीवन है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं, पैसा जोड़ना होता है, पर उस जीवन को नष्ट तो आपने किया ना। इसके साथ साथ कुछ गलत हुआ, आपने कोशिश करी, तो आपकी वजह से थोड़ी हुआ, आपने तो सही कोशिश करी, अपने प्रयासों को तो देखो। प्रकृति ने परिस्थिति पैदा कर दी, उसका मन, उसकी इच्छा, चाहे मेरे पुराने कर्म हो, चाहे मेरी कहानी का हिस्सा हो, फ्रेमवर्क का हिस्सा हो, प्रकृति ने जो करना था उसने कर दिया। मैं क्या कर सकता हूं? इस परिस्थिति में आगे बढ़ सकता हूं, इस क्षण से आगे बढ़ सकता हूं, इस क्षण से प्रयास कर सकता हूं, जो भी मेरे पास है, जो भी बोनस है, जो भी मुझे मिला है, अनुभव है, ज्ञान है, एसेट्स हैं, सहूलियतें हैं, उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता हूं, वही करूंगा। जितना भी बचा है उसका प्रयोग करके आगे बढ़ूंगा। जीवन की वो कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ती जा रही है, जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। आप क्यों रुक रहे हो? आपका जो असली मैं है, जो आप असली में हो, उसको इस संसार की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है आनंदित रहने के लिए। इस दुनिया के विषय सिर्फ आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को छू रहे हैं, उन्हीं से खेला खेल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको बांध रहे हैं। कुछ भी बिछड़ा वो आपका नहीं था, कुछ भी चाहिए, इच्छा पैदा हो रही है, वो भी आपका नहीं है, आपकी इंद्रियों की इच्छा है, मन की इच्छा है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता।
और आपके इस शरीर को भी ज्यादातर चीजों से फर्क नहीं पड़ता। पड़ता था वो नष्ट हो जाता, नहीं हो रहा नष्ट। हफ्ते भर बिना पानी पिए इंसान मर सकता है, पर हफ्ते भर एक इंसान आपके सामने ना हो, एक सुख सुविधा ना हो, आप नहीं मरोगे, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ बिगड़ गया, लेकिन नहीं बिगड़ा है। अगर आप इस स्थिति में हो कि आप कर्म कर पाओ, आपके अंदर ऊर्जा है, बुद्धि है, शरीर सलामत है। और रही बात मन की और इंद्रियों की, वो तो इतने चंचल है, हर क्षण उनकी सोच बदलती है। कुछ भी उनको दे दो तसल्ली नहीं होगी, कितनी बड़ी चीज लाकर दे दो, अगले क्षण फिर भटक जाएंगे। अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे चाहिए। जो मिल जाएगा उससे बोर हो जाएंगे, नया चाहिए। तो उनको तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उनकी तसल्ली कभी नहीं कर सकते। तसल्ली करने का विचार ही त्याग दो। हाँ, बस में कर सकते हो कि वो आपकी बुद्धि के हिसाब से चले, आप एक सुखी जीवन जियो, स्टेबल जीवन जियो, मन शांत रहे। आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियां इस प्रकृति ने रची है और इसकी वस्तुओं पर निर्भर है, पर आप नहीं हो। आप इन सबसे मुक्त हो, सबसे अलग हो, इनसे ऊंचे हो, इस शरीर को चला रहे हो, इस प्रकृति में जी रहे हो, पर ये प्रकृति आपके आगे कुछ भी नहीं है। इसका कोई भी अंश, कितनी ये पूरी एक साथ आ जाए, आपको नष्ट नहीं कर सकती। अनगिनत यात्राएं करते आ रहे हो पता नहीं कितने जन्मों से, कुछ भी आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। जो प्रकृति देती है वो ले लेती है, बस इतना ही कर सकती है। तो ये फैसला कि आप इस समय क्या डिजर्व करते हो, आपके साथ इस समय क्या होना है, प्रकृति पर, ईश्वर पर, इस ब्रह्मांड पर छोड़ दो। आप सिर्फ ये फैसला करो कि अब मुझे क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे कर्म करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपना ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है, अपने आप को ओन करना है। खुद से नफरत मत करो, अपना साथ निभाओ, अपने साथ आगे बढ़ो। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं चलते रहूंगा, कुछ भी मुझे रोक नहीं पाएगा। ये कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, ये विश्वास रखो। और जो भी आपको मिल रहा है इस दुनिया में, इस एहसास के साथ उसको एक्सेप्ट करो, उसको लो कि वो मेरा नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो छिनना ही है, जाना ही है, बिछड़ना ही है, वो इस प्रकृति का है। मेरा मालिकाना हक किसी चीज का नहीं है। मैं भोग सकता हूं समय के लिए, लेकिन जब समय आएगा वो बिछड़ भी जाएगा, ये पहले ही मान के चलो। जिस क्षण आपने अपने आप को इस प्रकृति के बंधनों से मुक्त कर दिया, इस शरीर को खुद मानना बंद कर दिया, मैं मानना बंद कर दिया, इस पर निर्भर होना बंद कर दिया, इस जीवन पर निर्भर होना बंद कर दिया, अपनी ऊर्जा का एहसास किया, अपनी शक्तियों का एहसास किया, अपने आनंद का एहसास किया, आपका मन शांत हो जाएगा, ज्यादातर चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। कुछ बहुत बुरा भी हो गया तो भी खुद को संजो के, खुद को इकट्ठा करके आगे बढ़ोगे, अपने कर्म करोगे, एहसास करोगे कि जो बिछड़ गया, जो नहीं मिला, वो भी अपना नहीं था वो पराया, यही प्रकृति का था, डिजर्विंग कुछ नहीं होता। मुझे बस आगे बढ़ते जाना है, अपना ख्याल रखना है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी राह पकड़नी है। हर क्षण ये देखो मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं, सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं, कैसे आगे बढ़ सकता हूं। और कुछ मत सोचो दोस्तों, मन को शांत करो, चैन से जियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।